हेलो एवरीवन। तो आज की ओ हम नवा तुम देना साथ में रह के आज के एपिसोड में ऐसा हुआ कि आरू विवान को बोल रही थी कि तुम क्यों गुस्सा हो, तुम ऐसे की बात कर रहे हो। तो वो कहता था कि तुम तो मेरे को टू टाइमिंग कर रही थी, प्यार का चक्कर मेरे साथ और सेकंड चांस का चक्कर रोहन के साथ। तुमने मुझे धोखा दिया है। तो वो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उसको कोई सेकंड चांस नहीं दिया है। तो वो कहता है कि रोहन बहुत खिलखिलाते हुए आया था तुम्हारे दीदी के ऑफिस में और वो कह रहा था कि उनके दिए गए सजेशन को लेकर वो तुम्हारे पास आया था और तुमने उसे सेकंड चांस दे दिया है। तो वो कहती है ये सब झूठ है। तो विवान चिल्लाता है और वो कहता है कि तुम निकलो मेरे गाड़ी से और आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। एंड देन वो अपने बैग में देखती है तो विवान का वॉच उसके पास ही रहता है और वो सोचती है फिर से विवान को मिलने का एक और मौका मिलेगा अगर मैं ये वॉच देने जाऊँगी तो। एंड देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रक्षित के पापा सुधा जी को मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। वो कहते हैं वो मतलब पिछली बातें कर रहे थे, पुरानी बातें कर रहे थे कि हम कैसे थे पहले, तो क्या आज भी तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। तो कहते हैं कि मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है। तो कहते हैं बाहर कहाँ जा रहे हैं, हम घर में ही करेंगे डेट, तुम मेरे साथ बस हॉल तक आ जाना। एंड देन वो कहती है ठीक है और उसे चटोरी बुलाते हैं वो। एंड देन वहाँ जब वो हॉल में जाते हैं तो वो पानी पूरी वाला होता है वहाँ पे। एंड ऑलरेडी उसके बाय बेटे लोग खा ही रहे होते पानी पूरी। तभी सुधा जी वहाँ जाते हैं और फिर वो पानी पूरी वाला कहता है कि मुझे तुम्हारी पसंद पता है, मीठा बिल्कुल कम और तीखा उससे भी ज़्यादा कम। तो वो सोचती है कि ये वॉइस तो उसने कहीं सुनी है। तो वो रुमाल उठा के देखती है तो वो रक्षित होते हैं। तो सब लोग पूछते कि रक्षित भैया मतलब रक्षित है। एंड फिर वो कहता है कि आप मेरा गुस्सा इस पानी पूरी पर मत निकालो, इस चटपटी सी पानी पूरी की क्या गलती है, आप प्लीज़ खा लो इसको। तो उसकी माँ कहती है तुम मुझे जितना भी मक्खन लगा लो लेकिन मैं पिघलने नहीं वाली हूँ, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली हूँ। एंड देन वो कुछ भी डायलॉग्स मारते रहता है उसकी मम्मी को हंसाने के लिए। एंड देन वो विवान से पूछता है कि टाइम क्या हुआ इस समय। तो तब विवान अपने हाथ में देखता है तो उसके हाथ में घड़ी नहीं होती है। तो वो सोच ही रहा होता है तब तक मोहित उसको बता देता है क्या टाइम हो रहा है करके। तो वो कहता है इस वक्त पर तो ये आपको पानी पूरी खानी ही चाहिए। एंड सब लोगों ने इतना एंजॉय किया। एंड विवान का चेहरा बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। सब लोग उसको ही देख रहे होते हैं, रक्षित उसे ही देख रहा होता है। एंड देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरू भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तब अपराजिता वहाँ आती है और वो कचौरी लेके आती है उसके लिए जो आरू की फ़ेवरेट होती है। तो उसको बोलती है कि ठीक है हम कचौरी खाते हैं, तुम्हारी फेवरेट है। तो आरू कहते हैं मुझे कुछ नहीं खाना, आप जाइए। तो अपराजिता बोलती है तुम्हें तो पसंद है। तो बोलती है पहले पसंद थी अब नहीं है। एंड देन अपराजिता पूछती है तुम मुझसे गुस्सा हो गया। आरू कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी रोहन को ये सब बोलने की कि मुझे मतलब घर पे भेजने की ताकि मुझसे सेकंड चांस मिले, उसकी वजह से विवान गुस्सा हो गया है। तो वो बोलती है कि विवान को कब से तेरी पर्सनल चीज़ें पता चली है। तो वो कहती है कि जब आप किडनैप हुए थे तब हम लोग क्लोज आ गए थे, जैसे आप और रक्षित सर फ्रेंड हो वैसे ही मैं और विवान फ्रेंड्स हैं। तो इसमें क्या गलती है, एटलीस्ट हमारे बारे में लोग बात तो नहीं करते। तुम्हारी तो मतलब चीज़ें टीवी तक पहुंच गई थी, तुम्हारी दोस्ती के चर्चे। तब अपराजिता सैड होती है तो आरू कहती है कि मेरा मकसद तुम्हें सैड करने का नहीं था, आप दोनों की फ्रेंडशिप के बीच में कुछ बोलने का नहीं था, लेकिन हम दोनों भी तो फ्रेंड्स हो सकते हैं, मैं और विवान। तो अपराजिता कहती है कि तुम्हारी फ्रेंडशिप रोहन की भी मतलब रोहन को ना हर्ट कर दे। तो फिर आरू कहती है ठीक है। फिर जब से अपराजिता जा रही होती है वो कहती है कि दीदी ने तो अपने प्यार का रायता फैला ही दिया है और मुझे एडवाइस करे, बट ये चीज़ें अपराजिता सुन लेती है फिर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रक्षित अपनी माँ को मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, बट उसकी माँ कहती है कि मैं मान तो लेती हूँ तुम्हारी बात, अपराजिता ऑफिस में काम कर सकती है, लेकिन तुम मुझे एक प्रॉमिस करो कि तुम मेरे परमिशन के बिना, मेरे कहे बिना तुम अपराजिता को कभी अपने घर नहीं लाओगे, तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। तो रक्षित कहता है कि ठीक है ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं उसे कभी घर पे नहीं लाऊंगा। एंड मैं ये भी वादा करता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जहाँ आप अपराजिता को खुद अपने हाथ पकड़कर उसे अपने घर तक लेके आओगे। तो उसकी माँ कहती है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वो दिन कभी नहीं आएगा, और वहाँ से चली जाती है। तो उसके पापा आते हैं उसके पास और बोलते हैं बेटा वो दिन जल्द आएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं अपराजिता बहुत ज़्यादा परेशान होती है तो उसकी माँ पूछती है कि क्या हुआ,
ऑफ़िस में कुछ हुआ क्या। अपराजिता शॉक हो जाती है और वो कहती है कि तुम तो कभी ऑफ़िस की बात नहीं करती हो माँ, तो आज क्या हुआ। वो कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा अपसेट हो, ऐसे मैंने तुम्हें कभी पहले देखा ही नहीं है। तो वो बोलती है कि रक्षित से झगड़ा हुआ क्या। तो अपराजिता कहती है मैं क्यों झगड़ा करूँगी, जिसको झगड़ा करना पसंद है वो करेगा, मैं नहीं करती किसी से झगड़ा। और वो टेंशन हो जाती है तो वो वहाँ से उठ के चली जाती है। तो उसकी माँ बोलती है कि आज पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हें ऐसे देखकर, तुम्हें परेशान देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और तुम परेशान हो मतलब तुम्हारे ख्याल में रक्षित है। तब तक वहाँ पर मोहित रक्षित के पास जाता है और वो उसे पूछता है कि तुम इस स्ट्रगल में क्यों फंसे हुए हो। एक तरफ तुम्हारी माँ तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, दूसरी तरफ वो लड़की जो तुम्हें भाव तक नहीं देती है, जो तुमसे बात भी नहीं करना चाहती है, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो। तो वो कहता है कि किसी ना किसी दिन ऐसा होगा कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे मतलब फ्रेंड्स हो जाएंगे। उसकी माँ और अपराजिता की बात कर रहा होता है। मोहित कहता है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मैंने तो देखा है तो उससे कितना रूडली बात करता है, वो कभी तेरे प्यार में आएगी ही नहीं। तो रक्षित भी सोचते हैं मैंने बहुत ज़्यादा रूडली उससे बात कर लिया था, बट वो फिर सोचता है कि अपू की माँ को मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं नहीं कर सकता हूँ। एंड देन फिर भी वो सोचता है कि मैं एक बार कर ही लेता हूँ, उनको कैसे पता चलेगा मैं अपराजिता से बात कर रहा हूँ कि नहीं। जैसे ही वो अपराजिता को कॉल करता है, वो सामने वाले की आवाज़ सुनता ही नहीं है और वो बस सॉरी 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 कहते जाता है उसको। एंड वो बोलता है कि मैं ये जो भी कर रहा हूँ उसके पीछे, तो वहाँ से आवाज़ आती है कि माँ है। तो वो बोलता है कि आप, वो बोलती है कि मैंने ही रखा था, मुझे पता था तुम कॉल करोगे ही, लेकिन तुम बहुत बड़े चीटर हो, धोखेबाज हो। मुझे पता था तुम कॉल करोगे, और आज के बाद कॉल किया ना तो हमारी पार्टनरशिप ख़त्म, मैं तुमको कोई हेल्प नहीं करने वाली हूँ। तो बोलता है कि तो अब मैं क्या करूँ, जैसे कि तुम जो प्लान बता रही हो उससे अपराजिता बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही है। वो मतलब कि मेरे पास आने के बजाय मुझसे दूर जा रही है। बट उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे उसके ख्यालों में तुम ही थे आज, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। तो इससे रक्षित खुश होता है। नेक्स्ट डे वो आता है, तब प्राचिता सोचती है कि सॉरी बोलने वाला है, बट रक्षित वहाँ से आता है, उसे अपू की माँ की चीज़ें, बोली हुई चीज़ें याद रहती है। तो उसके पास जाता है सॉरी बोलने के लिए, बट वो सोचता है कि मैंने तो प्रॉमिस किया है। तो वो सोचता है कि सॉरी तो नहीं लेकिन गुड मॉर्निंग तो बोल सकता हूँ। तो वो गुड मॉर्निंग बोलता है बट किसी और की तरफ देखता है। एंड देन उससे बात करके वो वहाँ से चला जाता है। तो अपराजिता सोचती है इन्होंने तो मेरी तरफ भी नहीं देखा। तो फिर उसको रश्मि की कही हुई चीज़ें याद आती है कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी। एंड वो सोचती है कि वो रक्षित को जाके सॉरी बोल दे खुद सामने से। तब वहाँ की स्टाफ्स बात करती है, लगता है इनका कल का कुछ सॉर्ट नहीं हुआ है। एंड बट अभी ये अपराजिता जा रही है तो मना ही लेगी। फिर भी अपराजिता 1 मिनट रुकती है, बट वो रक्षित के पास जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रक्षित की मम्मी पापा बात कर रहे होते हैं। एंड रक्षित के पापा उसके सुधा से कहते हैं कि तुम क्यों उस बच्चे को इतना परेशान कर रही हो, उसकी ये हालत देखकर तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या, तुम उसकी बात मान लो प्लीज़। सुधा कहती है मैं कभी उसकी बात नहीं मानूंगी, मैं कभी अपराजिता को अपने बहू के रूप में नहीं देखती, और मेरी नाम है, मेरा बच्चा कभी खुश नहीं होगा, वो अपनी खुशी उसमें ढूंढेगा ही नहीं जो मेरे कई गई वर्ड्स के ख़िलाफ़ है, वो मेरी ही बात मानेगा जैसे वो हमेशा से मानते आया है। वो वहाँ से चली जाती है। तब वो कहता है तुम एक मौका बिल्कुल दोगी। तब उसकी मासी वहाँ से सुन रही होती है, इरा की मासी। देन अपराजिता रक्षित के कैबिन में जाती है तो वो सुन रही है कि रक्षित किसी से बात कर रहा है। तो वो रक्षित तो शनाया शनाया करके नाम लेते रहता है। तो अपराजिता सोचती है शनाया कौन है, ये लड़की कौन है। एंड देन रक्षित उससे बात कर रहा होता है बारिश के मौसम में लॉन्ग ड्राइव जाने के लिए, कॉफ़ी टी यमी, मतलब ऐसे टीज़ कर रहा था वो सामने। बट वो कोई लड़की नहीं थी, वो उस ऑफ़िस का प्यून ही था जिसको अपराजिता की माँ सिखा रही थी कि कैसे कैसे बात करना है, जानू बोलो, डार्लिंग बोलो। तो रक्षित कहता है कि तुम मुझे एम्बेरस कर रही हो। वो मज़े ले रहा था एक्चुअली अपराजिता के तो वो पूकी करके भी बुलाते हैं। एंड देन तब तक वो नाम लेती है तो अपराजिता सोचती है ये कौन है। तब तक रक्षित सुन लेता है एंड वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। तो वो कहती है मैं तुम्हारी मदद करने आई थी, मैं यही बोलने आई थी कि तुम 3 महीने तो क्या 6 महीने बोलोगे तो भी मैं इस कंपनी को दूंगी। मुझे लगा था मेरे ही वजह से तुम परेशान हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर लॉन्ग ड्राइव की, बारिश की, टी या कॉफ़ी के बारे में बात कर रहे थे। तो ठीक है, बट रक्षित कहता है कि
कोई भी मतलब अनजाना आदमी मेरे ऑफिस में कैबिन में नहीं आ सकता। मैं किसी से पर्सनल बातें कर रहा था, प्राइवेट बातें कर रहा था, लेकिन तुमने उसमें भी प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था, तुम्हें पूछ के आना चाहिए था। बट अपराजिता बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था इस टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।